हाँ जी, सो मैथमेटिशियन यूक्लिड थे हमारे बेसिकली 300 BC में, जिन्हें हम फादर ऑफ ज्योमेट्री भी बोलते हैं। 300 BC एरा को हम बोलते हैं बेसिकली यूक्लिडियन एरा। हम इन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितनी भी आप ज्योमेट्री आज पढ़ते हैं वो इन्हीं की देन है, यूक्लिड की। इन्होंने बेसिकली 13 वॉल्यूम टेक्स्ट बुक जो है वो लिखी है, वो सारे ज्योमेट्री का निचोड़ है बेसिकली। इन्होंने हमें नंबर थियोरी दी, प्लेनर ज्योमेट्री दी, अलजेब्रा कंसेप्ट दिया, एंड मोर ओवर हमें एंगुलर ज्योमेट्री भी दी, 3D प्लेनर ज्योमेट्री मतलब 3D का कंसेप्ट भी इन्होंने ही दिया है हमें। ठीक है, तो क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम पढ़ेंगे आज, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो देखते हैं क्या है ये यूक्लिड डिवीजन लेमा। बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। यू विल बी हैविंग मोर वीडियोज फॉर 10th क्लास। आपको बेसिकली और सारे टॉपिक्स पर वीडियो मिल जाएंगी, इवन आपको MCQ वीडियोज भी मिल जाएंगी, विच आई हैव स्टार्टेड विद द नेम like MCQ marathon. So yes, let's begin. यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलता है बेसिकली आपको गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integer q and r satisfying a equal to bq plus r should be greater than equal to 0 एंड लेस देन बी। अब ये हमने स्टेटमेंट तो पढ़ ली लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। आपने जूनियर क्लासेस में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे मेरा डिविडेंड है a, डिवाइजर है मेरा b, क्वेश्चन है मेरा q एंड रिमाइंडर मेरा क्या है r। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलती है अगर दो मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a एंड b और यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं q एंड r, तो मेरा क्या होगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होना चाहिए, जो हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था। बस ये उसका क्या है, थोड़ा हाई लेवल वर्जन जो हम 10th क्लास में पढ़ते हैं। बेसिकली क्वेश्चन आएगा यहाँ से, अगर कंडीशन पूछेगा तो 1 मार्क यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट पूछेगा नहीं, फिलिप्स की फॉर्म में पूछेगा तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि लेमा क्या होता है। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। बेसिकली लेमा होता है एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है, ऑलरेडी प्रूव्ड होती है, जो हमारी यूज होती है किसी और स्टेटमेंट को क्या करने के लिए, प्रूव करने के लिए, वो हमारी होती है लेमा। एल्गोरिदम क्या होती है, ऐसी सीरीज होती हैं वेल डिफाइंड स्टेप्स की जो हमें प्रोसीजर देती हैं किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। सो ये हमारा होता है लेमा और ये हमारा क्या होता है, एल्गोरिदम। हाँ जी, तो अब हम पढ़ते हैं बेसिकली कैसे हमारी यूक्लिड डिवीजन क्या है, हमारा एल्गोरिदम है हमारी HCF। बेसिकली यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हमारी यूज होती है क्या, HCF निकालने के लिए, फाइंड आउट HCF और 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, वो हमने क्या माने हैं, a एंड b। अगर a मेरा ग्रेटर देन है b से तो हम ये स्टेप्स क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। स्टेप 1, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू a एंड b। Right, so we find whole numbers q and r such that a equal to bq plus r and r should be greater than equal to 0 and less than b. सेकेंड स्टेप क्या है, अगर मेरा r 0 हो जाता है तो मेरा b क्या होगा, HCF होगा a एंड b का। अगर मेरा r 0 के इक्वल टू नहीं होता तो हम क्या करते हैं, डिवीजन लेमा b और r पे अगेन अप्लाई करते हैं। अब देखिए, दीज स्टेप्स आर लुकिंग वेरी कॉम्प्लेक्स, आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, आई नो, कोई बात नहीं, इसे हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इज माय क्वेश्चन, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225, राइट। यूक्लिड्स बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे ही आना है कि आप यूक्लिड एल्गोरिदम यूज करके HCF निकालिए 225 एंड 135 का। आपने 5th और 6th क्लास में डिवीजन मेथड पढ़ा है HCF का, वैसे ही हम करेंगे, बट हम उसको स्टेप्स के फॉर्म में लिख देंगे। कैसे, मैं एक इजी तरीका आपको बता देती हूँ। अब देखिए, यहाँ पर जो है 225 और 135 देखिए आप नंबर,
विच नंबर इज ग्रेटर 225। तो जो बड़ा नंबर होता है वो हमारा क्या बन जाता है, डिविडेंड बन जाता है बेसिकली। तो डिविडेंड हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं बेसिकली, राइट। जो छोटा नंबर हो जाता है वो मेरा क्या बनता है, डिवाइजर, दैट विल बी 135। अब आप इसे डिवाइड कीजिए, 135 इंटू हाउ मच इज 225, इसके नियर बाय देखेंगे, दैट विल बी बेसिकली वन टाइम अगर हम करते हैं तो ये मेरा आ जाएगा 135। अब मेरा ये आ जाएगा बेसिकली 90। अब देखिए मेरा रिमाइंडर यहाँ पे ज़ीरो नहीं आया, रिमाइंडर मेरा यहाँ पे ज़ीरो नहीं आया, तो मैं क्या करूँगी, इसे अगेन क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी। सिंपल मेथड है जो आप 5th क्लास में HCF के लिए यूज़ करते थे। अब ये मेरा क्या बन जाएगा, डिवाइज़र, और जो मेरा प्रीवियस डिवाइज़र था वो मेरा क्या बन जाएगा, डिविडेंड। तो आई विल राइट हियर 135, अगेन इट विल बी 1, देन आप क्या करेंगे, 135 माइनस 90, दैट विल बी हाउ मच, दिस विल बी 45। अगेन देखिए मेरा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया, तो मेरा पहले वाला डिवाइज़र क्या था, 90 था, वो मेरा क्या बन जाएगा, बेसिकली डिविडेंड बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा मेरा 2, दैट विल बी 90, राइट। अब मेरा क्या आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, मेरा ज़ीरो आ गया। जब मेरा रिमाइंडर यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा ना, मैं अपना डिवीजन क्या करूँगी, रोक दूंगी, ठीक है। जब मेरा रिमाइंडर ज़ीरो हो गया तो लास्ट डिवाइज़र जो होगा मेरा, लास्ट डिवाइज़र, दैट विल बी माई HCF। तो मेरा इन दोनों का HCF क्या हो गया, 45। अब ये यूक्लिड्स एल्गोरिदम नहीं है, यूक्लिड्स एल्गोरिदम अभी हमें लिखनी है, राइट। ये मेरा क्या हो गया, B हो गया डिवाइजर, ये मेरा क्या हो गया, A हो गया डिविडेंड, ये मेरा क्या हो गया बेसिकली क्वेश्चन, और ये मेरा क्या हो गया बेसिकली रिमाइंडर। तो हम क्या करेंगे, अब स्टेप्स लिखते जाएंगे इनकी हेल्प से। मैंने पढ़ा है A इक्वल टू BQ प्लस R, स्टेप्स लिखते जाइए। बेसिकली A मेरा क्या है 225, तो दैट विल बी 2, एक मिनट, लेट मी जस्ट इरेज इट एंड यूज इट अगेन। हाँ जी, यस, सो हाँ जी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्टेप्स लिख देंगे, दैट विल बी 225 इक्वल टू 135, राइट, into 1 प्लस दैट विल बी 90। अगेन मैं स्टेप लिखूंगी। अब मेरा ये क्या हो जाएगा, बेसिकली हो जाएगा ये B, ये मेरा हो जाएगा A, ये मेरा हो जाएगा Q, ये मेरा हो जाएगा R। तो 135 इक्वल टू 90 इंटू हाउ मच, 90 इंटू 1 प्लस 45। अगेन मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 मेरा क्या हो जाएगा डिविडेंड, 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ 0, यहाँ पर मेरा 0 आ गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा HCF। तो ये मेरा क्या हो गया HCF। तो HCF ऑफ 225 एंड 135 इज 45। आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको ये करना है। आपको इसमें आप अगर आप डायरेक्टली करेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप पहले ये डिवाइड कर लीजिए, फिर आप इसको क्या लिखते जाइए, एल्गोरिदम की फॉर्म में लिखते जाइए। इट्स वेरी सिंपल। ये आपसे पूछेगा 2 मार्क्स में, बोर्ड में 2 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है बेसिकली, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा ये। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर्स में भी था ये, और बोर्ड के एग्जाम्स में काफ़ी बार इस टाइप का आ चुका है। 2 मार्क्स और 3 मार्क्स।
अगर थोड़ा पेपर ये इजी बना देंगे तो ये दे देंगे, बेसिक में तो आना ही आना इस टाइप का क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म 13m माइनस हाउ मच, इट इज 16, राइट। अब हमें बताना है फाइंड दी वैल्यू ऑफ m, मतलब इसका जो HCF है ना वो इस फॉर्म में हमने क्या किया, रिप्रेजेंट किया। अब जी HCF निकाल लो, सिंपल HCF निकालिए, वही पुराना मेथड हम यूज करेंगे। 144 विल बी द डिवाइजर, 180 विल बी द डिविडेंड। क्यों, 180 इज ग्रेटर देन 144, राइट। तो हमारा ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये हमारा बनेगा डिविडेंड, ये हमारा बनेगा डिवाइजर, ठीक है। दैट विल बी 1, राइट। तो मेरा क्या हो जाएगा, 144 माइनस कर दीजिए, दैट विल बी 36। अब क्या होगा, 36 से मैं डिवाइड करूंगी 144 को, क्यों, क्योंकि मेरा क्या नहीं आया, रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आया यहाँ, इसीलिए ये मेरा बनाएगा डिवाइजर, ये जो प्रीवियस मेरा डिवाइजर होता है वो बनता है डिविडेंड, राइट। 36 इंटू 4 इज 144, दैट विल बी इक्वल टू 0, माइनस करेंगे। अब देखिए मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, HCF। अब हमें बोला है दैट HCF इक्वल टू 13m माइनस 16। HCF मेरा कितना है, 36 इक्वल टू 13m माइनस 16, ठीक है। 36 प्लस 16 इक्वल टू 13m, राइट। ये मेरा हो जाएगा 52 इक्वल टू 13m। अब 13 से आप 52 को डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ कैंसिल होगा, ये आएगा मेरा 4, तो m की वैल्यू मेरी हो जाएगी यहाँ पे 4। ये मेरा क्या आ गया आंसर। तो अगर HCF हमारा एक्सप्रेस्ड है 13m माइनस 16 में, तो m मेरा कितना हो जाएगा 4, ये इसके लिए सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो दोनों टाइप मैंने आपको करवा दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ नहीं पूछेगा, यही दोनों टाइप है। आप 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, दैट्स इनफ फॉर यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हाँ जी, तो अब आई एम गिविंग यू दीज क्वेश्चन। आपको 13420 का HCF निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फिर आपको सेम क्वेश्चन जैसे मैंने एक टाइप का करवाया था, x की वैल्यू यहाँ पे क्या करनी है, कैलकुलेट, वो भी आपको मेरे कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आपको आंसर बताना है। ये आपके लिए 2 क्वेश्चन है, बस 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने ट्रिक बताई है वैसे ही आपको यूज़ करना है। मेरे इस चैनल पे आपको MCQ मैराथन भी आई हैव स्टार्टेड, वो मिल जाएंगे। चैप्टर 1 चैप्टर 2 के मैंने कर दिए हैं, बाकी चैप्टर्स के भी मैं कर दूंगी। It will be very helpful for you for 20 MCQ which are going to be coming in your board examination, right? I'll be uploading one more video, change pattern of mathematics exam very soon. So I hope आपको ये HCA यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम समझ में आई होगी। इंपॉर्टेंट है, आई एम अगेन रिपीटिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू प्रैक्टिस। अगेन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी रैशनल प्रूविंग एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ HCF, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको समझ में आया होगा बेसिकली। एंड दिस इज नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।